हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि तुली और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपने अब्रॉड जाने का फैसला किया है और आप कजाकिस्तान जाना चाहते हो तो ये पूरी आज वीडियो आपको उसकी गाइडेंस देगा फ्रॉम ए टू जेड कि क्या वो एनएमसी गाइडलाइन फॉलो कर रही है, हमें वहां लाइसेंस कौन सी लैंग्वेज में देना पड़ेगा, लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, इज इट वैलिड ग्लोबली, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप वी आर गोना लुक इनटू ईच एंड एवरी स्टेप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहला सवाल मन में आता है कि भाई कजाकिस्तान इतना अपीलिंग क्यों हो रहा है आजकल, इतनी बातचीत में क्यों बढ़ रहा है कि भाई कजाकिस्तान में जाके एमबीबीएस कर लो। देखो, अब क्या है, कजाकिस्तान अपीलिंग इसलिए है, पहली चीज कि इंटरनेशनली ग्लोबली तो बहुत सारे बच्चे वहां जा ही रहे हैं। उसके अलावा हर साल अराउंड 5,000 इंडियन मेडिकल एस्पायरेंट्स भी वहां जा रहे हैं। ठीक है, इसके सबसे बड़ा रीजन है इट इज अप्रूव्ड बाय एनएमसी। जो आप लोग सुनना चाहते हो कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स में भी ये क्वेश्चन रहता है कि मैम वो एनएमसी अप्रूव्ड है कि नहीं है, हम वहां चले जाएं और बाद में हमारे साथ धोखा हो जाए। तो इट इज अप्रूव्ड बाय एनएमसी। नेक्स्ट चीज, द बेस्ट पार्ट इज कि जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, जैसे एनएमसी इंडिया की है, वैसे ईसीएफएमजी जो है आपकी यूएस की है, एनएमसी आपकी इंडिया की हो ही गई, डब्ल्यूएचओ आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो सारे मेडिकल लाइसेंस को अप्रूव करती है, देन आपकी जो जीएमसी है वो आपके ऑस्ट्रेलिया और आपकी ग्रेट ब्रिटेन की है, एमसीसी जो है वो आपकी कनाडा की अथॉरिटिंग बॉडी है। मतलब ना सिर्फ इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज भी यहाँ की डिग्री को अप्रूवल दे रही हैं। दिस मीन्स इट इज टोटली वैलिड डिग्री। अब क्या होता है, नॉर्मली हमें देखना पड़ेगा कि क्या चीजें इसके लिए नेसेसरी होनी चाहिए। तो इनटेक जो होते हैं इसके दो रहते हैं, मार्च और सितंबर में। इसके लिए आपकी 12th में जो परसेंटेज है वो अराउंड 50% होनी चाहिए इन पीसीबी। उसके अलावा क्या नीट की रिक्वायरमेंट है। अब ये सवाल जो होता है बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम हमने तो सुना है बिना नीट दिए भी कजाकिस्तान में एडमिशन हो जाता है। तो यस, ये बात एकदम सही है कि बिना नीट दिए भी एडमिशन हो जाता है, पर इसका प्रोज एंड कॉन्स ये है कि बहुत यूनिवर्सिटीज बिना नीट के एक्सेप्ट नहीं करती, या फिर अगर किसी ने कर लिया तो आप जब वापस इंडिया आओगे तो आपको बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ेगी और हो सकता है आपकी डिग्री भी एक्सेप्ट ना की जाए। तो इट इज बेटर नीट तो दो ही, प्लस क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ वहां जाओ। नेक्स्ट चीज, क्या आइलेट्स और टोफेल वहां जाने के लिए जरूरी है? आइल्स और टोफेल तो नहीं, आपको इंग्लिश टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, नॉट नेसेसरी। प्रोसेसिंग टाइम क्या है, अराउंड 30 डेज में आपका सारा प्रोसेस हो जाता है। टोटल फीस कितनी रखती है एवरेज? $3,500, दैट इज यूएसडी, यूएसए के डॉलर्स के अकॉर्डिंग पर ईयर। देन लिविंग कॉस्ट, लिविंग के हिसाब से कजाकिस्तान काफी अफोर्डेबल है, $200 पर मंथ। ड्यूरेशन क्या रहती है एमबीबीएस कोर्स की? 6 इयर्स। इनटेक इधर दो रहते हैं, मार्च में और सितंबर में आपके इनटेक शुरू हो जाते हैं। मिनिमम परसेंटेज 50% होनी चाहिए। नीट रिक्वायर्ड, यस। नेक्स्ट, वाई चूज एमबीबीएस इन कजाकिस्तान। अब बहुत लोगों का सवाल रहता है कि एमबीबीएस हम चूज ही क्यों करें कजाकिस्तान के लिए। तो पहला पॉइंट, एक तो सारा प्रोसीजर यहाँ सिंपल और इजी है, बहुत जल्दी हो जाता है, काफी फास्ट है। दूसरा, अब क्या होता है जब भी आप किसी और कंट्री में, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, कॉलेजेस हैं जहां आप जाते हो तो ऊपर से एक्स्ट्रा डोनेशन लगता है, एक्स्ट्रा जो होता है आपकी हेल्थ फी, ये चार्जेस वो चार्जेस। तो एक वो चीज बहुत अच्छी है कि यहाँ पे वो सब नहीं लगते, ठीक है, विच इज द बेस्ट थिंग। नेक्स्ट, अब वहां पे मेडिकल यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय मेजर अथॉरिटीज, जो अपन ने आगे डिस्कस किया था, अराउंड ये वर्ल्ड की टॉप मोस्ट अथॉरिटीज द्वारा अप्रूव डिग्री होगी। देन मेडिकल यूनिवर्सिटी इन कजाकिस्तान मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब जैसी हमारी इंडिया में प्रोवाइड की जाती है सब्जेक्ट, सब कुछ वहां पे उसी हिसाब से है, प्लस मशीनरी भी काफी हाईटेक है, विच इज अ गुड थिंग। देन मेडिकल एस्पायरेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर ऑफ एनी एंट्रेंस टेस्ट इन कजाकिस्तान। जैसे इंडिया में नीट होता है, वहां जाके आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, बस यहां से नीट देके चले जाओ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। वहां उनका खुद का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, विच इज अगेन अ गुड थिंग। उसके अलावा वहां पे और अच्छी चीज क्या है, एक तो क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री दे रहे हैं तो ऑफकोर्स उनको अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज, कजाकिस्तान आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर देती है विद डिफरेंट लेवल ऑफ, जो स्टूडेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड से आ रहे हैं, प्लस डिफरेंट लेवल की कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, अच्छे लेवल के प्रोफेसर्स हैं, तो एक अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी अफोर्डेबल, आपके हॉस्टल चार्ज वगैरह सब कुछ काफी अफोर्डेबल रहता है। अब वहां पे जो डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, जैसे एमबीबीएस हो गया, यहाँ पे अपना बीडीएस होता है, जैसे डेंटिस्ट्री हो गई, वहां पे तो क्या ईयर्स रहते हैं इनके? एमबीबीएस अराउंड 6 इयर्स, डेंटिस्ट्री 5 इयर्स, फार्मेसी 4 इयर्स, नर्सिंग 4 इयर्स। तो ये आपकी ड्यूरेशंस हो गई।
अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली एमबीबीएस की कि मैम ये जो प्रोसीजर है एनएमसी के अकॉर्डिंग, जो एनएमसी ने नया गाइडलाइन निकाली है उसके अकॉर्डिंग, तो आप देखो 5 इयर्स आपके सर्कुलम का जो होगा पढ़ाई, फिर 1 ईयर आपकी कंपलसरी इंटर्नशिप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में रहता है, वहां के सारे प्रोफेसर्स भी आपको इंग्लिश की लैंग्वेज में ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आपका एनएमसी अप्रूवल जो है वहां पे मिलता है, प्लस इंडियन एम्बेसी के द्वारा अप्रूव्ड है वहां की डिग्री। कैसे, अब क्या यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे पूछने लग जाएंगे क्वेश्चन कि मैम आप श्योर कैसे हो, हमें श्योरिटी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इंडियन एम्बेसी की साइट पे जाओ, वहां एजुकेशन इन कजाकिस्तान वाले के अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं दैट इट इज वैलिड। नेक्स्ट चीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वहां जाने के लिए। नेक्स्ट, तो मेनली आपका जो साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए क्लास 12th में, ठीक है, ऑफ कोर्स विच इज इंपॉर्टेंट। फिर आपकी एटलीस्ट 50% होनी चाहिए 12th क्लास में परसेंटेज। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अराउंड 40 to 45% SC ST OBC से हैं, तो इतनी आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। क्वालिफाइंग नीट इज मैंडेटरी। अगेन अगर स्टूडेंट जाना चाहता है बिना नीट के बिल्कुल जाए, पर वो आपको आगे दिक्कत ही देगा, तो आप ये वाला पॉइंट तो छोड़ ही दो, क्वालिफाई करके ही जाओ नीट। देन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इजंट नेसेसरी, मतलब आईएलटीएस या टोफेल आपको नहीं देना पड़ता है। देन 70 इयर्स अराउंड वाले बच्चा जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट आता है नेक्स्ट स्टेप की रिक्वायरमेंट्स क्या है फॉर आपके इंडियन स्टूडेंट्स। मतलब अब अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स के हिसाब से देखें तो देखो, पहली बात तो आपका नीट स्कोर कंपलसरी है अगर आप इंडिया वापस आना चाहते हैं। अगेन आपको एनएमसी का स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा ऑफ कोर्स, अगर आप मेडिकल लाइसेंस और मेडिकल प्रैक्टिसिंग करना चाहते हैं इंडिया के अंदर। उसके अलावा आपको एडमिशन की ईज है, क्योंकि इंडिया में क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है बिकॉज सीट्स बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहीं वहां से आप करके आते हो तो आपको ईज पड़ती है। देन रिकॉग्निशन ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एनएमसी, WHO और यूनेस्को जैसी बड़ी बड़ी ने जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अप्रूव कर रखी है, अश्योरेंस ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री मिल रही है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। आपके ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि देखते ही नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, तो ये चीज प्लीज देख के जाओ, एंड मोमेंट पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला आपका ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, आपकी 10th-12th की मार्कशीट कंपलसरी, वो तो हर जगह ही, पासपोर्ट और वीजा जो वैलिड हो। नेक्स्ट आपका बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड। बहुत लोग पता नहीं क्यों कलर्ड बैकग्राउंड में खिंचवा लेते हैं, मेनली अगर आपकी व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो है ना, वो आपके ऑल ओवर वर्ल्ड हर डॉक्यूमेंट में यूज हो सकती है, तो ट्राई करें व्हाइट बैकग्राउंड में फोटोग्राफ। 6 months का बैंक स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, स्पॉन्सर लेटर। अब लास्ट पॉइंट ये कहता है अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो वहां पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं वो खुद से अलग से भी मांग सकती हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स तो हमारे कंपलसरी हैं ही, पर उसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म कर देगी। एडमिशन प्रोसेस अब क्या रहता है नॉर्मली, तो एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या है, प्रोसीजर बहुत ज्यादा सिंपल है एंड इजी है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, आपके स्टेप्स, काउंसलिंग करवानी है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, देन एडमिशन को कंफर्म करना है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी एंड आपका वीजा अप्रूव होगा। अब इसके बाद एडवांटेजेस क्या हो रहे हैं, आपको फायदा क्या हो रहा है यहां से पढ़ के आने का। पहला, एक तो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, नॉट अमंग ओनली इंडियन स्टूडेंट्स, ग्लोबली भी कजाकिस्तान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो ओवरऑल राइजिंग पॉपुलैरिटी, ठीक है। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हो रही हैं। उसके अलावा ट्यूशन फी बहुत कम है और प्लस डोनेशन नहीं लग रही है आपकी कहीं भी। देन एजुकेशन मेथोडोलॉजी, अब वो आ गया सवाल का वक्त जिसका आप बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि मैम जो मेडिकल लाइसेंस का एग्जाम होगा वहां वो कौन सी लैंग्वेज में होगा। तो इट विल बी अ ट्राइलिंगुअल पेपर, मतलब आप देना चाहो तो वो इंग्लिश में भी दे सकते हो, वहां की लोकल लैंग्वेज कजाक एंड रशियन में भी दे सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम रहता है कि मैम इस कंट्री में जा रहे हैं तो वहां का लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत होता है, तो आप इंग्लिश में दे पा रहे हैं, विच इज अगेन अ बिगर एडवांटेज। बेटर कम्युनिकेशन होती है, पॉपुलैरिटी तो है ही अमंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, सिलेबस क्या रहता है। पहली बात तो सिलेबस वेरी सिमिलर टू इंडिया है, बिल्कुल ऑलमोस्ट, जैसे अपन यहाँ पे अगर टोटल 19 सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं तो वहां पे भी इतने ही सब्जेक्ट्स कवर करे जा रहे हैं। ईच सेमेस्टर में अराउंड ब्रेक कर करके उन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है, सेम एज द इंडियन सिस्टम। नेक्स्ट चीज, अगर आप जैसे देखोगे वहां डाइवर्स मेडिकल टॉपिक्स है, प्लस इंडिया से ज्यादा ही है वहां पे कुछ टॉपिक्स एज कंपेयर्ड यहाँ से।
नेक्स्ट, अब डेडलाइन क्या है? एप्लीकेशन आप जुलाई सितंबर तक सबमिट कर दो, आपके लिए बेटर है, बिकॉज सितंबर अक्टूबर में मेजर सेशन इनका शुरू हो जाता है। एडमिशन लेटर में आपको फाइल करने में अराउंड 15 to 30 डेज का टाइम लगता है, पर अगर आप ये चीज पीडब्ल्यू यूनिको के साथ कर रहे हो तो हम आपका ये 4 डेज के विद इन करवा देंगे। वहीं अगर आपका वीजा अप्रूवल 45 to 60 डेज में होता है तो वही प्रोसेस हम आप लोगों का 20 डेज में करवा देंगे। मतलब पीडब्ल्यू यूनिको आपको 20 डेज में वीजा ला देगा और विद इन 4 डेज आपका एडमिशन प्रोसेस का कंप्लीशन करा देगा, एंड कोर्स आपका सितंबर अक्टूबर अराउंड स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आपने फैसला बना लिया है तो अपने माइंड को सेट कर लो कि भाई मुझे तो बाहर जाना है, वहां से पढ़ के आना है, हर चीज को आप देख लो। अगर प्राइवेट कॉलेज का सिलेक्शन कर रहे हो तो कजाकिस्तान इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर डेफिनेटली आप लोगों का नीट क्लियर हो जाता है, आपको इंडिया में गवर्नमेंट सीट मिलती है, इट्स द बेस्ट फॉर यू। और अगर आप वहां प्राइवेट कॉलेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ पे इट इज वन ऑफ द बेस्ट, रीजनेबल एंड अफोर्डेबल। सारी डिटेल्स को एक बार पॉज करके अच्छे से देख लेना। Until then, thank you and see you in the next.